Hello students, welcome to Dakshina e-classroom. So guys, let's start the new lecture. So in the last lecture we had discussed about the lenses, concave lens, convex lens, and I had told you that with the help of a activity आप फाइंड आउट कर सकते हो कि अब अगर आप इन्फिनिटी से पोल की तरफ या फिर ऑप्टिकल सेंटर इन केस ऑफ लेंसेज ऑब्वियसली, अगर आप इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर तक ऑब्जेक्ट को मूव कराते हो, देन हाउ द इमेज विल चेंज, हाउ द इमेज विल मूव और शिफ्ट और द नेचर विल चेंज, राइट। सो वही चीजें हम लोग विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम आज करने वाले हैं। बट आपको जैसे मैंने बताया था कि कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर की जब हमने बात की थी, इन दैट केस वी हैड टेकन 4 स्टैंडर्ड केसेस कि 4 तरीकों से अगर रे ऑफ लाइट आ रही है देन हाउ इट विल गो आफ्टर रिफ्लेक्शन, राइट। तो सेम केस यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं, नॉट सेम केस, सिमिलरली यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि किन तरीकों से लाइट आएगी और वो कैसे रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो जैसे पहला आप ऑलरेडी जानते हैं कि इफ लाइट कम्स पैरेलल टू दी, फर्स्ट केस इज इफ लाइट कम्स पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, इफ लाइट कम्स पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास होगा ये? इट विल पास फ्रॉम, ये अगर F2 है, ये आपका 2F2 है, इट विल पास फ्रॉम फोकस, है ना, ये फोकस से पास होगा, ये है F1 एंड ये है 2F1, इट विल पास फ्रॉम फोकस। उसके बाद यही चीज अगर आप किस में करो, कॉन्केव लेंस में, ये ऊपर वाला हो गया कॉन्वेक्स लेंस, यही कॉन्केव लेंस में अगर करेंगे तो क्या होगा? इफ लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट अपियर्स टू बी पासिंग थ्रू द फोकस, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑन द सेम साइड फ्रॉम वेयर लाइट इज गेटिंग इंसिडेंट, है ना। तो ये कैसे जाएगा? ऐसे डाइवर्ज होके जाएगा और अपीयर कैसा होगा कि इसके फोकस पे यहां से आ रहा है या कन्वर्ज हो रहा है या इट इज पासिंग फ्रॉम दी फोकस। तो ये हो गया F1 एंड दिस इज 2F1, F2 एंड 2F2, ठीक है। तो व्हेन लाइट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास फ्रॉम द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड अपीयर टू बी पासिंग फ्रॉम द फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस एंड फोकस ऑन द सेम साइड फ्रॉम वेयर लाइट इज गेटिंग इंसिडेंट। दूसरा केस क्या था? दूसरा केस है कि इफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये है 2F1, ये है F1, if light is passing from the focus of convex lens, ठीक है, अगर कॉन्वेक्स लेंस के फोकस से लाइट पास हो रही है, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल। इसमें दो, ऑब्वियसली दो बनाने की हमें जरूरत नहीं है, एक बनाए तो भी चलेगा कि एक रे है वो अगर पैरेलल आती है तो फोकस से जाएगी, पैरेलल आती है तो फोकस से जाते हुए दिखेगी, अगर फोकस से आ रही है तो पैरेलल जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अगर, और इस केस में हम क्या लिखेंगे? इस केस में हम लिखेंगे कि अगर फोकस से आती हुई दिख रही है, फोकस से आती हुई दिख रही है, मतलब ये हो गया आपका F2, ये हो गया 2F2, दिस इज F1 एंड दिस इज 2F1, अगर फोकस से आती हुई दिख रही है, फोकस ऑन द अदर साइड, ठीक है, इस फोकस से अगर आती हुई दिख रही है, मतलब कि ऐसे आ रही होगी लाइट, है ना, लाइट अगर फोकस से आती हुई दिखाई दे रही है तो इट विल पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, और यहाँ पे क्या है, अगर फोकस से आ रही है तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। तीसरा एंड वेरी सिंपल कि अगर इफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, तो वो जैसे कि वैसे चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। इफ इट इज पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर तो इट विल गो अनडेविएटेड, ठीक है, ये है थर्ड केस। इफ इट इज पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इट विल गो अनडेविएटेड, ठीक है। दीज थ्री केसेस आर देयर, यूजिंग एनी ऑफ दीज थ्री, एनी टू ऑफ दीज थ्री आप प्लॉट कर सकते हो। सारे केसेस में इमेज कहाँ बनेगी, यू कैन प्लॉट इट। नाउ वी आर गोइंग टू डू दैट वन बाय वन। तो कल हमने देखा था, सेम चीज एक्टिविटी से हमने किया था, उसी को हम आज रे डायग्राम से करने वाले हैं। सो वील ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर ऑल 6 cases of convex lens and 2 cases of concave lens, ठीक है। एंड दैट इज ट्रू, आप किसी भी तरीके से लाइट इंसिडेंट कराओ, किसी भी साइड से आप लाइट इंसिडेंट कराओ, दोज केसेस आर सेम, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो पहली चीज तो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस के जो रिजल्ट्स हैं दोज आर सिमिलर टू दी कॉन्केव मिरर, ठीक है, कॉन्केव मिरर से सिमिलर है। बस यहाँ पे केस क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस में लाइट गोज, जो मीडियम है उससे उस साइड निकल जाती है एंड इट गेट्स
किसी एक पॉइंट पे मिलती है, और अगर हम कॉन्केव मिरर की बात करें तो रिफ्लेक्ट होके किसी एक पॉइंट पे मिलती है, ठीक है। इफ इट इज मीटिंग इन रियल इमेज बनेगी, इफ इट इज मीटिंग इन मतलब वर्चुअल केस, अगर वो वर्चुअली मीट होती हुई दिखाई देगी तो वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक। सो फर्स्ट केस इज कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ये है आपका F1, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज 2F1, उसके बाद दिस इज F2, दिस इज 2F2, ठीक है। सो फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे है तो लाइट कैसी आएंगी, इट विल कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये पास होंगी फोकस से, ठीक है, फोकस से पास होगी। और इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल, इन्वर्टेड, वैसे बहुत छोटी होगी, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड हम टेबल में ऑलरेडी लिख चुके हैं तो मैं हर चीज यहाँ नहीं लिखूंगी, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इंफिनिटी पे, इमेज कहाँ पे बन रही है, F2 पे, क्लियर। नाउ नेक्स्ट केस इज कि हमने उसको 2F1 और इंफिनिटी के बीच में रखा है, दिस इज F1 ऑप्टिकल सेंटर, 2F1, यहाँ पे F2 एंड ये 2F2, ठीक है, दिस इज F2 एंड दिस इज 2F2। तो हमने कहाँ रखा है, बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F1, मतलब किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है। तो किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर हम रखेंगे, लेट्स से यहाँ पे रखा है, तो एक रे ऐसे पैरेलल जाएगी, इट विल पास फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। दूसरी रे को आप या तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करा सकते हो या फिर फोकस से पास करा के पैरेलल लेके जा सकते हो। तो अगर हमने फोकस से पास कराया, ठीक है, ये फोकस से पास कराया, तो ये कैसी जाएगी, इट विल गो पैरेलल, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, इमेज बनेगी स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, स्मॉलर, रियल, इन्वर्टेड, है ना, स्मॉलर, रियल, इन्वर्टेड, एक्चुअल में लाइट यहाँ जाकर के मीट हो रही है, रेज यहाँ जाकर के मीट हो रही हैं, स्मॉलर, रियल, इन्वर्टेड, इमेज कहाँ बन रही है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन इंफिनिटी टू 2F1 एंड इमेज इज बिटवीन 2F2 एंड F2। सो नाउ विल डिस्कस द थर्ड केस। थर्ड केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट को हमने यहां से लेकर के जा रहे हैं इंफिनिटी, फिर इंफिनिटी से 2F1 एंड देन नाउ विल कीप इट एट 2F1। सो व्हेन वी कीप इट एट 2F1, so where the image will form, what were the results from the activity we performed, this is F2, this is 2F2, this is F1, this is 2F1. So if we are keeping the object at 2F1, first ray will go like this, parallel to the principal axis, and it will pass from focus, ठीक है, it will pass from focus. So this is the first ray. Second, you can pass it from the optical center, या फिर ऑप्टिकल सेंटर से पास करा सकते हो, या फिर कहां से पास करा सकते हो, यू कैन पास इट फ्रॉम फोकस एंड ब्रिंग इट पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। तो दूसरा क्या होगा, इट विल पास फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर एंड इट विल गो एज इट इज, तो ये कहां पे मिलेगी, एट 2F1 एंड अप्रोक्सीमेटली द साइज विल बी सेम साइज, यहाँ पे मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम दिख रहा है बट एक्चुअल में इट विल बी सेम, ठीक है, सेम साइज। उसके बाद इन्वर्टेड, रियल, एंड कहाँ पे फॉर्म हो रही है, एट 2F2, ये इमेज यहाँ पे फॉर्म हुई, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ था। ये सारी चीजें हम टेबल में ऑलरेडी नोट कर चुके हैं, वी आर जस्ट डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। नाउ फोर्थ केस इज, सो नेक्स्ट केस में क्या है, हम लोग ले रहे हैं, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F2, 2F2, F1, 2F1, एंड इसको हमने समवेयर हियर रखा है, ठीक है। एक रे ऐसे जाएगी, इट विल पास फ्रॉम फोकस, और दूसरी रे जाएगी ऐसे, और ये यहाँ पे जाकर के कहीं मीट होगी। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे जो होगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे विल गो अनडेविएटेड, ठीक है। तो यहाँ ये कहाँ पे मिल रही है, बियॉन्ड 2F2, 2F2 के बाद, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 2F1 और F1 के बीच में। इमेज कैसे बनेगी, अब इनलार्ज है ना, बिगर है,
रियल है, इन्वर्टेड है और बियॉन्ड 2f2 है, 2f2 और इन्फिनिटी के बीच में है, ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में है। सो दिस वाज द फोर्थ केस। फिफ्थ केस में हम क्या करते हैं, विल कीप इट एट इन्फिनिटी। तो फिफ्थ केस यहां बना लेते हैं। अगर हमने कहां पे रखेंगे, हम f1 पे रखेंगे, इट विल फॉर्म एट इन्फिनिटी। सो ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज f1, दिस इज 2f1, उसके बाद यहाँ पे है f2, हियर वी हैव 2f2। ठीक, तो अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, एट f1। अगर f1 पे रखा, एक रे जाएगी पैरेलल, इट विल पास फ्रॉम फोकस, और दूसरी रे जाएगी फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो इसको अगर हम प्रॉपरली ड्रॉ करें तो दिस रेज आर नॉट गोइंग टू मीट एनीवेयर। ठीक है, ये रेज कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी, दे आर गोइंग टू गो पैरेलल आफ्टर द रिफ्रैक्शन। तो ये रेज विल बी पैरेलल और ये कहीं मीट नहीं करेंगी, इसका मतलब कहाँ मीट करेंगी, एट इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। अगेन रियल, इन्वर्टेड, हाईली इनलार्ज्ड, ठीक, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, f1 पे है। इसके बाद अगला केस क्या है, अगला केस है व्हेन वी आर कीपिंग इट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड दी फोकस। जब हमने कहाँ रखा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ये है ऑप्टिकल सेंटर, f1, 2f1, यहाँ पे है f2 एंड दिस इज 2f2। यहाँ पे कहीं अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा है, लेट्स से हियर, तो ऐसे जाएगी रेस पैरेलल और ये फोकस से पास होगी और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड चली जाएगी। ठीक है, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये अब फैल चुकी हैं, डाइवर्ज हो चुकी हैं, दे आर नॉट गोइंग टू मीट फर्दर, आगे नहीं मिलेंगी। वो मिलेंगी तो उनको हम पीछे एक्सटेंड करके बोल सकते हैं कि हाँ शायद वो पीछे मिल रही होंगी, बट आगे तो नहीं मिलने वाली हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो यहां कहीं पे दीज रेज आर गोइंग टू मीट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस केस में द रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग। वो ऐसा लग रहा है कि पीछे मीट हो रही होंगी, मतलब वहां पे ऑब्जेक्ट होगा, वहां पे ऑब्जेक्ट होगा, उससे रेज हमारी तरफ आ रही हैं। सो इन दिस केस द इमेज विल बी वर्चुअल, और हमें दिख रहा है कि इमेज कैसी है, सीधी है, वर्चुअल, इरेक्ट, लार्जर, ऑन द सेम साइड, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी बन सकती है। ठीक, सो दीज आर दी 6 केसेस फॉर कॉन्वेक्स लेंस। सिमिलरली वी कैन मेक इट फॉर कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस के लिए अगर हम बनाते हैं तो आई विल जस्ट क्लीन दी बोर्ड। सो इफ वी हैव कॉन्केव लेंस, तो उस केस में हमारे पास सिर्फ 2 ही केसेस बनते हैं। एक, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ हो, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया f1, दिस इज 2f1, दिस इज f2 एंड 2f2। ठीक है, तो जब हमारे पास कॉन्केव लेंस है उस केस में 2 ही केस बनते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो ये हम केस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये ऐसे डाइवर्ज होके जाएगी और ये मीट होंगी पीछे, दिस विल बी फोकस, फोकस पे मीट होंगी, मतलब मीट होती हुई दिखाई देंगी। सो इमेज बनेगी कैसी, वर्चुअल, पॉइंट साइज, और ऑन द सेम साइड बन रही, मतलब डेफिनेटली इट इज वर्चुअल। ठीक है, ऑन द सेम साइड। सो दीज आर द केसेस, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज f1 पे बन रही है। दूसरा केस क्या है कि किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे हमने रखा है, तो अगर हम लोग इसको फाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये f1 है, ये 2f1 है, और दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, और ये है f2, दिस इज 2f2। ठीक है, तो आपने किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर रखा, कुछ भी ले सकते हो डिस्टेंस, अगर यहाँ पे रखा मान लो इमेज, तो ये जाएगी पैरेलल एंड इट विल अपीयर टू बी पासिंग फ्रॉम फोकस। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस। दूसरा,
ऑप्टिकल सेंटर से पास करा लो। ऑप्टिकल सेंटर से अगर आप पास कराओगे तो लाइट विल गो लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे कैसी होगी, द लाइट्स आर मीटिंग हियर, ठीक है। ये लाइट ऐसे गई, ये लाइट ऐसे गई, तो ये लाइट यहाँ पे मीट कर रही है, ठीक है। रिफ्रेक्टेड लाइट भी ऐसे ही जाएगी ना, ये रिफ्रेक्टेड लाइट है, दिस इज द रिफ्रेक्टेड लाइट। इसको पीछे एक्सटेंड करो, इसको पीछे एक्सटेंड करो तो यहाँ पे मीट करेगी। कैसा बन रहा है, स्मॉलर इरेक्ट, है ना, स्मॉलर इरेक्ट वर्चुअल, और कहाँ पे बना, F2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। F2 सॉरी ये F2 है ना, हाँ यहाँ तो सही लिखा है, यहाँ गड़बड़ लिख दिया। F2 to F2, F1 to F1, ठीक है। तो F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। तो दीज आर दी केसेस वी हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में भी हमें सेम रिजल्ट मिलते हैं। अब यहाँ से हमने देखा कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस विल मेक वर्चुअल एज वेल एज रियल इमेजेस, लेकिन जो कॉनकेव लेंस है वो हमेशा कैसे बनाएगा, वर्चुअल ही बनाएगा। एंड डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल ऑब्जेक्ट, अभी हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात कर ही नहीं रहे हैं। तो ये हमेशा कैसे इमेज बनाता है, ये बनाता है वर्चुअल इमेजेस। कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल भी बनाता है, रियल भी बनाता है। सिमिलरली कॉनकेव मिरर वर्चुअल भी बनाता है, रियल भी बनाता है, एंड कॉन्वेक्स लेंस हमेशा वर्चुअल बनाता है। तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सा मिरर कैसी इमेज बनाता है, ठीक है। आपको अभी जो मॉड्यूल दी जाएगी उसमें भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, आपको उसमें से चूज करना होगा कि किस केस में कौन सी चीजें ट्रू है। दैट वे यू विल बी एबल टू रिमेंबर द थिंग्स। तो ये था रे डायग्राम फॉर द कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। इसके बाद हम लोग साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन इज अगेन इट इज सेम। आप जिस साइड से रेज आ रही हैं, जिस साइड से रेज आ रही हैं, मतलब या फिर आप जो रेज का जो डायरेक्शन है, ऑप्टिकल सेंटर को क्या मानना है, ऑप्टिकल सेंटर, दोनों ही केस में वैलिड है ये। ऑप्टिकल सेंटर को मानना है ओरिजिन। ओरिजिन क्या है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ओरिजिन है। अब ओरिजिन से अगर आप लाइट के डायरेक्शन में जा रहे हो, लाइट रेज के डायरेक्शन में जा रहे हो, रेज ऐसे इंसिडेंट होंगी, है ना, रेज ऐसे इंसिडेंट होंगी। तो अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हो तो इट विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव x मान सकते हो। इस डायरेक्शन में अगर जाते हो इट विल बी नेगेटिव x, ठीक है। इस डायरेक्शन में अगर जाते हो तो पॉजिटिव y, इस डायरेक्शन में अगर जाते हो तो नेगेटिव y। सो साइन कन्वेंशन इज सेम। यही चीज अगर आप इस साइड से कर रहे हो, जनरली हम क्या मानते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है। अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हो उसमें, उस केस में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट को अगर आप इस साइड रख रहे हो, लाइट अगर आप इधर से इंसिडेंट करवा रहे हो तो दिस विल बी पॉजिटिव x, दिस विल बी इधर, अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से इधर कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हो, इधर पॉजिटिव x का मतलब क्या है कि यहाँ से दिस इज 0 0, इससे अगर आप इधर कोई भी डिस्टेंस लेते हो, कोई भी लोकेशन लेते हो, दैट विल बी पॉजिटिव। अगर यहाँ पे आप 10 सेंटीमीटर पे गए तो यू विल राइट प्लस 10 सेंटीमीटर, और इधर अगर आप 10 सेंटीमीटर पे गए तो यू विल राइट माइनस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि अगर आप इसकी इस वाले इंटरफेस की बात करो, इस वाले सरफेस की अगर आप बात करो, तो इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा आएगा, इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव आएगा। सिर्फ हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इस साइड वाला जो फोकस है वो नेगेटिव लोकेशन पे होगा, इस साइड वाला फोकस जो है वो पॉजिटिव लोकेशन पे होगा, ठीक है। अगर आप लाइट इधर से इंसिडेंट करवाते हो, क्योंकि हो सकता है कॉम्बिनेशन जब हम पढ़ेंगे इन दी हायर क्लासेस, हो सकता है कि लाइट इधर से आए, कभी इधर से आए, तो उस केस में क्या होगा कि अगर डेफिनेटली दिस इज योर ओरिजिन, तो यहां से अगर आप डिस्टेंस लेते हो इस साइड, दैट विल बी पॉजिटिव x, इस साइड माइनस x, ये तो पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y। क्लियर है ये चीज। तो दिस इज द साइन कन्वेंशन सेम एज द मिरर। मिरर में आप जैसा साइन कन्वेंशन लेते हो, इसमें भी आपको वैसा ही साइन कन्वेंशन लेना है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है दैट इज द मिरर लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। सो यहाँ पे अभी आपके पास लेंस फॉर्मूला है। अगेन ये जो लेंस फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे यू विल स्टडी दिस विथ प्रॉपर डेरिवेशन। अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला दिया गया है, उस फॉर्मूले को रट लो एंड डू द प्रॉब्लम्स। तो नेक्स्ट इज लेंस फॉर्मूला। जैसा हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, मिरर फॉर्मूला क्या था, मिरर फॉर्मूला वाज, अगर आप लोगों को याद हो तो प्लीज रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। मिरर फॉर्मूला वाज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस वाज द मिरर फॉर्मूला।
ठीक है, यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि r इज इक्वल टू होता है 2f, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा था मैग्निफिकेशन वाज h डैश बाई h एंड इट वाज माइनस v बाई u। तो दिस वाज अबाउट द मिरर। अभी हम उसी से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें यहाँ देखने वाले हैं। तो लेंस फॉर्मूला क्या है, 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू 1 बाई f। 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू 1 बाई f, ठीक है। सो दिस इज द लेंस फॉर्मूला। यहाँ पे अगेन v इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, u इज द u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, v इज द इमेज डिस्टेंस या फिर लोकेशन ऑफ इमेज, f इज द फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ कौन सी लेंगे भाई, तो भाई आप कोई भी लेंस जब यूज कर रहे हो, जब हम ये लेंस यूज कर रहे हैं तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जब आप लाइट यहां से इंसिडेंट करवा रहे हो, इफ यू आर टेकिंग इस साइड, अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले रहे हो, ऑब्जेक्ट को अगर आप इस साइड रख रहे हो, इमेज को आप इस साइड रख रहे हो, तो आपका जो फोकस है आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ऑब्जेक्ट आपका इस साइड होना चाहिए, फोकस आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आप रखोगे ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे और उसकी जो फोकस इमेज यहाँ पे बनेगी, या फिर आप लाइट सोर्स को या फिर सन को इधर रख करके यहाँ पे जो फोकस इमेज बनेगी, तो ये आपका फोकस कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें फोकल लेंथ भी कौन सी यूज होती है, ये वाली। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव फोकल लेंथ, क्योंकि उस साइड है ना पॉजिटिव फोकल लेंथ। जब आप कॉनकेव मिरर यूज कर रहे हो, तो हमने अगर लाइट इधर से इंसिडेंट करवाई तो वो कहाँ फोकस होती हैं, वो इस साइड फोकस होती हैं। तो यहाँ पे कॉनकेव लेंस के केस में जो फोकल लेंथ है वो कैसी आती है, नेगेटिव फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ कैसी आती है, इट इज नेगेटिव। सो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा कैसी होती है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि जिस साइड से आप लाइट भेजोगे उसके ऑपोजिट साइड, दूसरी साइड पे ही वो कन्वर्ज होगी। सो इट विल ऑलवेज हैव फोकस ऑन दी अदर साइड, जिस साइड से आप रेज भेज रहे हो उससे अदर साइड पे होगी, इसलिए इसकी जो फोकल लेंथ होगी हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। इस केस में होगा जहां से भी आप लाइट भेजोगे उसी साइड पे आपको वापस आना पड़ेगा। सो इन दैट केस इट्स फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। सो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। सो व्हेनेवर यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, आपको अकॉर्डिंगली ये रखना पड़ेगा कि आपने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है, कॉनकेव लेंस यूज किया है, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल कीप दी फोकल लेंथ हियर। वैसा ही हमने यहाँ पे भी देखा था, अगर हम लोग कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं तो फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव, है ना। कॉनकेव के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। तो ये फॉर्मूला है आपका लेंस फॉर्मूला, ठीक। यहाँ पे जो f है, दैट f इज नॉट इक्वल टू 2r, दिस f इज डिपेंडेंट ऑन द म्यू ऑफ द मीडियम। जिस लेंस को आपने बनाया है उसका मीडियम का म्यू क्या है, इस पे डिपेंड करता है, ठीक। अगला जो इसी में आपका फॉर्मूला है वो है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, जैसा हमने उस केस में पढ़ा था कि मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ m इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, h डैश डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ h, ठीक है। तो दिस इज h डैश डिवाइडेड बाय h। नाउ इन द सिमिलर वे, जैसे हमने मिरर के केस में किया था, सिमिलर वे में अगर यहाँ पे आप v और u के फॉर्म में इफ यू वांट टू राइट द इक्वेशन, तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज f1, दिस इज 2f1, दिस इज f2 एंड हियर वी हैव 2f2। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स से ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज हियर, इसको हमने इससे रेस पास कराई, इट विल पास फ्रॉम फोकस। दूसरा हमने क्या किया, ऑप्टिकल सेंटर से रेस पास कराया, तो इमेज कुछ यहाँ पे फॉर्म होगी। अब हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, ऑप्टिकल, यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा सिमिलर ट्राइंगल। सो ये है ए बी ओ, ये है बी डैश ए डैश एंड अगेन ये ओ। तो आपके पास ये एक ट्राइंगल है एंड ये थीटा है, ये दूसरा ट्राइंगल है और ये भी क्या है, थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से हम tan थीटा क्या लिख सकते हैं, इसको हमने लिया h और इसको हमने लिया h डैश, तो हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई ए बी डिवाइडेड बाई बी ओ, ए बी डिवाइडेड बाई बी ओ एंड दिस इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई बी डैश ओ, ठीक है। दिस विल बी दी tan थीटा ए बी डिवाइडेड बाई बी ओ
ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई बी डैश ओ, ये भी क्या है, थीटा है ना, ये एंगल सेम होंगे ये वाले दोनों। अब यहाँ पे क्या चीज है, आपको ये पता है कि इस साइड कोई भी डिस्टेंस अगर मेजर किया गया तो उसको हम लोग क्या लेंगे, उसको नेगेटिव में लेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये जो है दिस विल बी u, और u ऑलरेडी खुद नेगेटिव है, u एंड v आर ऑलरेडी विथ साइन, u एंड v आर ऑलरेडी विथ साइन, तो ये ऑलरेडी कैसा है, इट इज नेगेटिव। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, सो दिस डिस्टेंस विल बी व्हाट, दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। ये तो क्या है, लेंथ है, tan थीटा में आप लेंथ लिखोगे, तो जब ये u अगर नेगेटिव है, तो अगर मान लो दिस इज ये 10 सेंटीमीटर पे अगर रखा हुआ है, तो ये BO लेंथ क्या है, BO लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। लेकिन अगर u की बात करो आप, तो u माइनस 10 सेंटीमीटर है, तो हमें इसको प्लस 10 बनाने के लिए और एक माइनस लगाना पड़ेगा, तो आई कैन राइट BO इज इक्वल टू माइनस u, BO इज इक्वल टू माइनस u। लेकिन B डैश O इज डायरेक्टली v, क्योंकि v यहाँ पे पॉजिटिव ही है, इमेज कहाँ बन रही है, उस साइड बन रही है, तो v ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं B डैश O इज इक्वल टू v। अब AB इज, बिकॉज ये ऊपर है तो AB तो h हो जाएगा, लेकिन A डैश B डैश क्या हो जाएगा, ये नीचे है, तो H डैश खुद कैसा होगा, H डैश विल बी नेगेटिव, तो A डैश B डैश को हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस H। अब ये चीज हम यहाँ यूज करेंगे, तो AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB इज H डिवाइडेड बाई BO इज माइनस U इज इक्वल टू A डैश B डैश इज माइनस H डिवाइडेड बाई B डैश O इज V। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इस माइनस को उधर लेके जाएंगे, ये H डैश है ना, ये A डैश B डैश, हाँ, तो H डैश बाई H इज इक्वल टू H डैश बाई H इज इक्वल टू V बाई U, क्योंकि माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आया था मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस V बाई U, इस केस में आएगा प्लस V बाई U। अब यहाँ पे अगेन आप मैग्निफिकेशन से बहुत सारी बातें प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैग्निफिकेशन अगर आपको गिवन है, मैग्निफिकेशन हम लिख सकते हैं H डैश बाई H इज इक्वल टू V बाई U, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ से मैग्निफिकेशन हमें क्या क्या चीजें बताता है वो हम देखेंगे। तो अभी आपको मैग्निफिकेशन सिर्फ गिवन है क्वेश्चन में, तो क्या आप इमेज के नेचर के बारे में बात कर सकते हो, यस। हमें अगर मैग्निफिकेशन गिवन है, ठीक है, m इज इक्वल टू H डैश बाई H इज इक्वल टू V बाई U। अब यहाँ पे हमें पता है कि दिस u इज ऑलवेज, इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। हम अगर रियल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो हमेशा वो कैसा होगा, इधर रखेंगे, और हमारा जो साइन कन्वेंशन है उसके हिसाब से रेज उधर जाएंगी, और हमें उसका डिस्टेंस यहाँ से इस साइड मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ है, मिरर यहाँ है, रेज ऐसे जा रही हैं, और हमें ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए वापस आना पड़ रहा है। इट मीन्स u विल बी ऑलवेज नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव रहने वाला है। अब पहला केस, जब m इज इक्वल टू, अगर हमें गिवन है कि m इज पॉजिटिव, m अगर पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ कि v इज ऑल्सो नेगेटिव, क्योंकि u तो नेगेटिव है ही, तो अगर m पॉजिटिव है इसका मतलब ये हुआ कि v शुड बी नेगेटिव। जब v नेगेटिव होगा और u नेगेटिव होगा तभी जाके m पॉजिटिव होगा, इसका मतलब इमेज बन रही है वर्चुअल। अगर v भी नेगेटिव आ जाए मतलब इमेज किस साइड है, इमेज भी इसी साइड है, इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। तो ये पता चला हमें इस इक्वेशन से। अब m पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ भाई, क्योंकि u इज ऑलरेडी नेगेटिव, है ना। दूसरा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। अब अगर हमें ये ऑलरेडी पता है कि h इज पॉजिटिव, h तो हम ऊपर ही लेंगे ना, ठीक है, ऊपर लो या नीचे लो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम h क्या है, हमेशा पॉजिटिव ही है, h ऑब्जेक्ट जिस साइड पे है उसको पॉजिटिव ले लो, बात खत्म। तो h कैसा है, पॉजिटिव है। अगर m पॉजिटिव है, h ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसका मतलब h डैश इज ऑल्सो पॉजिटिव, h डैश इज ऑल्सो पॉजिटिव। और अगर h डैश पॉजिटिव है, h पॉजिटिव, h डैश पॉजिटिव, इसका मतलब इमेज कैसी है, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है कि दोनों सेम साइड पे होंगे। तो सीधी सी बात है, m अगर पॉजिटिव मतलब दोनों सेम साइन के होंगे, m पॉजिटिव मतलब दोनों सेम साइन के होंगे, v एंड u दोनों सेम साइन के होंगे, इसका मतलब जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज, इसका मतलब इमेज बनेगी वर्चुअल, इमेज बनेगी वर्चुअल। क्योंकि एक्चुअल में लाइट तो इधर जा रही थी, लेकिन हम बोल रहे हैं कि लाइट इधर मीट कर रही है ना, इमेज नेगेटिव में बन रही है मतलब लाइट पीछे मीट कर रही है। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी होगा जब लाइट डाइवर्ज होके जाएगी और इमेज वर्चुअल बनेगी। तो अगर m इज पॉजिटिव मतलब इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है मतलब दोनों सेम साइड पे हैं, ठीक है। और उसके अलावा फिर तो ये तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, दूसरा हो गया m इज इक्वल टू नेगेटिव। अगर m नेगेटिव है
इसका मतलब V पॉजिटिव है, इसका मतलब V इज पॉजिटिव, ठीक है, इट मीन्स रियल इमेज। और अगर M नेगेटिव है, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग साइड पे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ, इन्वर्टेड। अलग अलग साइड पे हैं, इसका मतलब ही होता है इन्वर्टेड। तो जब भी वर्चुअल इमेज बनती है इरेक्ट बनती है, जब भी रियल इमेज बनती है इन्वर्टेड बनती है। और फिर उसके बाद केसेस आते हैं कि व्हेन M इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब बिगर इमेज बनेगी, और M अगर लेस देन 1, इसका मतलब स्मॉलर इमेज बनेगी। तो दीज आर फ्यू रिजल्ट्स या फिर फ्यू ऑब्जर्वेशन which you can find out from just knowing the M। सिर्फ अगर आपको M के बारे में पता है, मैग्निफिकेशन के बारे में पता है, you can tell कि इमेज कैसी बनेगी। M अगर पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, और जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी इट विल बी इरेक्ट। M अगर नेगेटिव है तो रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। दीज आर फ्यू रिजल्ट्स, है ना। इस पे जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब इस पे करेंगे, ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल क्वेश्चन जब करेंगे, सो आपको काफी सारी चीजें दिमाग में बैठने लगेंगी, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द लेक्चर टुडे। आगे की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।